हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? ठीक हो? तो हम शुरू करते हैं क्या एसएससी जीडी का। आज का कौन सेट होगा? सेट नंबर 8। क्या होगा आज? सेट नंबर 8 होगा। जो योद्धा सीरीज हम चला रहे हैं परीक्षा के अंतिम समय का, आज सेट नंबर 8 होगा। हम इसमें आपको मैथ के बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं बच्चों, क्योंकि 27 अप्रैल से आपका एसएससी जीडी की परीक्षा शुरू हो रही है। तो इन कम समय में आप कैसे आप मैथ के सवाल को हल करोगे, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं बच्चा लोग। 10 साल का पीवाईक्यू के आधार पे मैं आपको क्वेश्चन एनालिसिस करके तब लाया हूं। ये समझ लेना, आप 20 में 20 आपका पक्का है। आप लोग हमारे यूट्यूब वनडे कोचिंग चैनल के साथ जुड़ करके लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, दूसरे बच्चों को भी शेयर कर दो, जिससे वह भी इसका फायदा उठा सके। तो शुरू करें हम। सेट नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अंतिम क्षणों में, जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। कब? 27 अप्रैल को जो परीक्षा होगी, कई शिफ्ट में चलोगी, तो देख लेना बच्चों, आप तुलना कर लेना कि जो जो सवाल मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप 20 में 20 नंबर न लेके आए तो कहना, ठीक है सर। 20 में 20 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे जो मैं आपको क्वेश्चन में बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने 10 साल का पीवाईक्यू पूरा एनालिसिस किया हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है एसएससी जीडी। तो उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कुछ पीवाईक्यू भी डाला हूँ, कुछ क्वेश्चन भी डाला हूँ। तो शुरू करें हम। पहला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन के आप लैंग्वेज को समझा करो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी के आधार पे आप लगा पाओगे। जब तक आप मैथ की लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे, आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे। तो बच्चा लोग, सबसे पहले आपसे मैं यही निवेदन करूंगा कि आप पहले क्वेश्चन की भाषा को समझो, उसके अकॉर्डिंग आप जवाब दो। बच्चों, मैं आपको इसमें 2 ट्रिक समझाऊंगा, एक बेसिक ट्रिक समझाऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक, जो स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, पहले पढ़ो क्वेश्चन को। मोहन एक पुराना मोबाइल 4000 में खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च करता है। यदि वह उस मोबाइल को 5000 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बच्चा लोग, यह 2024 की एसएससी जीडी में आया हुआ प्रश्न है। कब आया हुआ है? 2024 में। तो सबसे पहले देखो, कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस, मोहन एक पुराना मोबाइल 4000 रुपए में खरीदता है, यानी खरीदने का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस 4000 में खरीद, ठीक है। और उसकी मरम्मत पर भी 500 रुपए खर्च करता है। तो भाई, जो मरम्मत में भी खर्च करता है तो इसी में तो जुड़ेगा, यानी 500 जोड़ दो। तो कितना आ गया कास्ट प्राइस मेरा? 4500। ठीक है। अब कह रहा है यदि वह उस मोबाइल को 5000 रुपए में बेचता है, बेचने का मतलब क्या होता है? एसपी, सेलिंग प्राइस कितना है? 5000। ठीक है। कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। मेरे भाई, सीपी एसपी डिफरेंस कितना है? 5000 में 45 से घटाओगे कितना आएगा? 500। आ गया डिफरेंस के नहीं? तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? जो डिस्काउंट है उसको ऊपर कर दो, किस पे? हमेशा क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना निकाले हो? 4500 गुणे 100। ठीक है। 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो कैंसिल हो गया, काटो। 5 9 45, 5 1 9, 100/9 आ गया। तो मेरे भाई 100/9 जब भाग दोगे तो कितना आएगा? 11.11%। यही हमारा आंसर आ गया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे रविंदर कह रहे हैं सर ये 500 कहाँ से आ गया? मेरे भाई, कोई मोबाइल आप खरीदोगे, 5000 का मोबाइल खरीदोगे, 500 रुपए बनवाओगे, तो आखिर वह भी खर्च हुआ तो उसी मोबाइलवा वाले में जुड़ेगा। इसलिए टोटल कास्ट प्राइस 4500 हो गया। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 5000 बेच रहा है, तो इसका डिफरेंस कितना हुआ? 500 हुआ। तो हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, क्योंकि लाभ ही हुआ है 500 पे। ठीक है। तो 500 बटे हमेशा नीचे क्या रहता है? क्रय मूल्य रहता है। क्रय मूल्य कितना है? 4500 गुणे 100। सॉल्व कर लिया तो आ गया 11.11%। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आप लोग ईमानदारी से बताना, जब तक आप लोग कंसिस्टेंसी से, ईमानदारी से, डेडिकेशन से नहीं पढ़ोगे, सवाल को प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप लोग असफल होंगे। ये समझ लेना। अगर आप जिस दिन ईमानदारी से
मेहनत से प्रैक्टिस सेट करके, मॉक टेस्ट दे करके, सवालों को समझ करके लगाओगे, आपको देख लेना एक न एक दिन आप पा जाओगे। ठीक है, इसलिए हमारे बातों को गौर करके ध्यान से जहां जहां समझ में आए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि ये सर ये दिक्कत है, ये नहीं समझ आ रहा। ठीक है, आप लोग लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, हम आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। चलो क्वेश्चन नंबर हम 2 पे आते हैं। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। आप क्वेश्चन पीवाईक्यू आप देख लो एसएससी जीडी का, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन कई बार कई शिफ्टों में पूछा जा चुका है। तो कैसे सॉल्व करोगे? जो बच्चे नए जुड़े हैं कैसे सॉल्व करेंगे, उनको ये भी दिक्कत रहती है, उनको तो बेसिक भी अभी जानकारी नहीं होगी। इसलिए बच्चों मैं जीरो से लेकर के शिखर तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक एक पॉइंट में मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले अगर इस तरह से सवाल आ जाए तो पहले हम इसको निकालते हैं। 361 का वर्गमूल क्या होगा? 361 ये जी किसका निशान बना है? ये वर्गमूल का निशान है मेरे भाई। इसका वर्गमूल क्या क्या होगा बताओ? भाग भी द्वारा करें, एक के कन्ना में 1, 3 में से गए 2, अब जोड़ा उतारो। ठीक है, एक का दुगुना क्या होता है? 2। अब कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। 9 9 यहाँ लिख दो, 9 9 81, 9 दूनी 18, 18 8 26। इसका मतलब क्या हुआ? 361 किसका वर्गमूल है? 19 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 19। ठीक है, और ये वर्गमूल के अंदर है, तो वर्गमूल के अंदर क्या है? 45 और प्लस 9 रहेगा ही। ठीक है, अब 45 9 जोड़ो कितना हो जाएगा? 9 5 14, 4 1 5 1 6। इसका वर्गमूल क्या होगा? 8 18 64। तो भाई क्या आ गया? 8 आ गया। ठीक है, अब प्लस, अब इसके वर्गमूल के अंदर है 8, तो 8 8 कितना हो जाएगा? 8 8 16। इसका वर्गमूल क्या होगा? 4 गुणे 4, तो यानी एक 4 बाहर निकाल लो, और प्लस अब इसके अंदर क्या है? 45, तो 45 4 49। इसका वर्गमूल क्या होगा मेरे भाई? 7 गुणे 7। वर्गमूल में क्या होता है? जोड़ा बनता है, तो एक बाहर 7 निकाल लो। तो हमारा जब लास्ट में मैंने सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया? 7। यही हमारा आंसर है। कोई दिक्कत नहीं हुई। हमेशा आप लास्ट टर्म से वर्गमूल निकालना शुरू करोगे। देखो इसका वर्गमूल निकाला 19 आ गया, यह इसके वर्गमूल के अंदर है, इसके वर्गमूल के अंदर है, तो जोड़ा इसको पहले, तो 8 8 64। ये किसका वर्गमूल है? 8 का। ये 8 और प्लस ये इसके अंदर है, तो ये इसके अंदर है, तो 8 8 16। इसका वर्गमूल आ गया 4, यह 4 इसके अंदर है, तो पूरा 45 4 49। 49 का वर्गमूल क्या होता है? 7 7 49। तो आंसर कितना आ गया? 7। है कि नहीं सर? आप लोग सवाल कैसे लगाया जाता है आप उसको ध्यान दो कि कहाँ से दिमाग लगा करके कैसे सॉल्व करें। ठीक है, आगे बढ़े हम। यह क्वेश्चन पक्का आएगा 27 से लेकर के जब तक एग्जाम चलेगा। देखो कई बार सीट में बेशक अंक बदले रहे लेकिन सेम इसी तरह क्वेश्चन आएगा, ये मेरा वादा है। आगे बढ़े, चलो। ये वाला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने 20 दिनों तक साथ काम किया और फिर बी चला गया। ठीक है, बचा हुआ काम ए ने अकेले 20 दिनों में पूरा किया। ठीक है, ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अब देखो, ए और बी मिलकर काम कितने दिनों में कर रहे हैं मेरे भाई? 30 दिनों में। ठीक, फिर कह रहा है उन्होंने 20 दिनों तक साथ में काम किए। भाई ए और बी मिलकर के 30 दिन तक पूरा कर सकते हैं, 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने 20 दिनों तक साथ काम किया। इन्होंने साथ में 20 दिनों तक काम किए, साथ में 30 दिनों तक पूरा करना था लेकिन 20 दिनों तक काम किए। तो इसमें 30 में 20 घटा दोगे कितना आ जाएगा? 30 में 20 घटा दोगे कितना आ जाएगा? 10 काम। ठीक है, और फिर बी चला गया।
फिर बी चला गया, बचा हुआ काम ए ने अकेले 20 दिन में किया। तो ए ने अकेले कितना काम किए? 20 दिन। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? एक दिन का काम 10 ऊपर है और नीचे 20, 10 एकान्नम 10, 10 दूनी 20, 1/2। ठीक है भाई, देखो ध्यान से, ए और बी 30 दिनों में काम पूरा करना था, लेकिन साथ में इन्होंने 20 दिन तक काम किया, तो कितना काम रह गया था? 30 में 20 घट गया, 10 काम रह गया। लेकिन इसी 10 काम में 20 छोड़ के चले गए, तो ए ने अकेले 20 दिन तक काम किए, यानी 10 कार्य को 20 दिन तक काम किए अकेले। तो ए का एक दिन का काम क्या होगा? 10/20, 1/2 आ गया। अब कह रहा है ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ए कितने दिनों में पूरा करेगा? तो मेरे भाई ध्यान से समझना, टोटल कार्य कितना था? 30 है, और ए का एक दिन का काम कितना है? 1/2 है, भाग दे दो, तो ए दो ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा? 30 × 2, 30 दूना 60। यही हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो हमारा बेसिक है। ठीक, अगर बच्चा लोग यहीं पे आप थोड़ा दिमाग लगाओ, तो कह रहा है ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो बच्चा लोग ए अकेले कितना दिन तक काम कर रहा है? बचा हुआ काम अकेले 20 दिन तक काम किया है ना। 20 को आप इस ऑप्शन में भाग दे दो, जो पूरा पूरा कट जाए वही हमारा आंसर हो जाए। 48 पूरा नहीं कटेगा 20 से, 50 भी नहीं कटेगा, 54 भी नहीं कटेगा, 60 कट जाएगा। 20 3 60, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, आप चाहो तो इससे लगा सकते हो, या तो चाहो आप 20 से भाग दे दो, ए अकेले वाला, जो संख्या पूरी तरह कट जाए वही हमारा आंसर। आगे चले, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर हम 4 पे आते हैं। बच्चों लोग, यह क्वेश्चन बेशक आपको सरल लग रहा है, लेकिन एसएससी जीडी में पिछले 10 साल से मैंने रिकॉर्ड देखा हूं कि यह क्वेश्चन एलसीएम निकालने का हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। हर एक शिफ्ट में, ऐसा कोई शिफ्ट नहीं है जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन ना आए हों। इसीलिए हम आपको प्रैक्टिस कराने के लिए यह क्वेश्चन मैं आपको डाल दे रहा हूं, कि जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। ठीक है, चलो देखो इसको। कह रहा है 16, 45, 135, 144 का एलसीएम क्या होगा? चलो बताओ, कुछ नहीं करना। बहुत सारे बच्चे अगर बेसिक से लगाएंगे, 16, 45, 135, 144 ऐसे करते हैं। देखो 16, 45, 135, 144। अब इसका लगेंगे सीढ़ी नुमा द्वारा एलसीएम निकालने। तो इस तरह से बच्चों अगर समय लगाओगे तो आपका लगभग 1 या 1.5 मिनट लग जाएगा, जो कि समय बर्बाद हो जाएगा। तो कोई आप और क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि परीक्षा में समय लिमिटेड होता है। समय की लिमिट होती है कि आपको इतने क्वेश्चन में इतना क्वेश्चन करना है इतने समय में, नहीं तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे आपसे आगे चले जाए। तो इस तरह से ये तो बेसिक है, आप यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच लगाओ। ट्रिक कैसे लगाओगे ध्यान से समझो। 16, 45, 135, 144 का एलसीएम हम क्यों ना 45 बताओ किससे कटेगा? बताओ 45 किससे कटेगा? 5 9 45, 5 9 45 होता है कि नहीं? हम क्यों 9 का डिजिटल सम लगा ले ऑप्शन में, 9 का डिजिटल सम ऑप्शन से चेक कर लें, हो सकता है कि आ जाए। ठीक है, देखो 9 का डिजिटल सम क्या कहता है? 9 का डिजिटल सम क्या कहता है? नियम बताओ। ये कहता है कि संख्याओं का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, 9 से पूरी तरह कटना चाहिए। ठीक है, जो संख्या पूरी तरह 9 से विभाज्य हो जाएगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखो 2 1 3 3 6 2 8, भाई जोड़ो 2 1 3 3 6 2 8, नहीं कटेगा, इसका मतलब 9 से नहीं कटेगी सवाल। 2 1 3 6 3 9, भाई 2 + 1 + 6 + 0 जोड़ो, टोटल 9 आ गया, और 9 से आप भाग दो, तो ये 9 से जब भाग दोगे तो पूरी तरह कट जाएगा। ठीक है, अर्थात यह हो सकता है
क्योंकि यह संख्या 9 से पूरी तरह विभाज्य है। अब इसको देख लो एक बार, 2 1 3, 9 3 12, 1 13 नहीं कटेगा, 8 2 10 नहीं कटेगा, अर्थात ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपको बताओ इसमें कितना समय लगा? मुश्किल से 15 सेकेंड लगा। आप सबसे पहले क्या किए, 45 तोड़ दिया, 5 9 45। हम 9 का डिजिटल सम लगा करके ऑप्शन से हम चेक कर लिए, लेकिन आपको यहाँ पे 9 का डिजिटल सम का नियम मालूम होना चाहिए, तभी आप लगा पाओगे। कैसे? 9 का डिजिटल सम का नियम क्या है कि संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। अब समझ पाए कि नहीं? अब कैल्शियम अगर इस नियम से लगाते तो आपको कितना समय लगता? कम से कम 1.5 मिनट लगता है। इससे कितना समय लगा? मुश्किल से 10 या 15 से। चलो अगला क्वेश्चन, ए वाला क्वेश्चन देखो। यदि m बराबर 1500 और n बराबर 2000 तो m n से कितने प्रतिशत कम है? तो मेरे भाई m कितना दिया है बताओ? m दिया है 1500, ठीक है। n कितना दिया है? 2000 दिया है। कह रहा है तो m n से कितना प्रतिशत है? तो सबसे पहले क्या करो, जब ही इस तरह से पूछे n में m घटा दो। क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि n से कहाँ लगा है? से जो लगा है n में लगा है, इसलिए मैंने n में m घटाया। तो घटाओगे तो 2000 में 1500 घटाओगे कितना आएगा? 500। अब जो से वाली संख्या है वो नीचे कर दो। से वाली संख्या का मतलब है n, इसका मतलब क्या होगा? 500 से किसमें लगा हुआ है? 2000 में, अब गुणे 100। 2 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, आ गया 25%। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। चलो ये समझ पाए कि नहीं भाई? दिया है यदि m बराबर 1500, n बराबर 2000 तो m कामा n से कितना प्रतिशत कम है? तो जो इसमें से लगा हो वो वाली संख्या से मैंने घटा दिया तो आ गया 500। इस 500 को हमें कह रहा कितने प्रतिशत कम है m n से, तो m का मान कितना दिया? 500 बटे 2000 गुणे 100, सॉल्व कर लिया, आ गया 25%। चले आगे। चलो क्वेश्चन नंबर हम 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 6 पे आते हैं। m1 अकेले किसी काम को 14 दिनों में कर सकता है और m2 अकेले उसी काम को 70 दिनों में कर सकता है। ठीक है, m3 की मदद से वही उसी काम को 7 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो m3 अकेले उसी काम को कितने दिनों में करेगा? ध्यान से समझिए। m1 अकेले, m1 का कार्य कितना है मेरे भाई? 14 डेज। ठीक है, और m2 अकेले उस काम को कितने दिनों में करता है? m2 काम कितना है? कितने दिनों में? 70 दिनों में। ठीक है, कर सकता। m3 की मदद से वह उसी काम को 7 दिनों में करते हैं। m3 की मदद से, इसका मतलब m1 और m2 m3 को भी ले रहे हैं। तो मेरे कहने मतलब है m1 प्लस m2 प्लस m3 का कार्य कितने दिनों तक है? 7 दिनों तक। ये कहने का मतलब था। ठीक है, अब देखो इसका सारे बच्चे एलसीएम लेंगे। 14 70 7 का एलसीएम हो जाएगा 70, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, कार्य क्षमता निकालना हमें m1 का, तो हम 70 में 14 से भाग दे देंगे, 14 पंचे 70। अब 70 में 70 से भाग दोगे एक बार जाएगा। ठीक है, 7 में 70 से भाग दोगे 70। इस तरह से हम इसका कार्य क्षमता निकाल लिए, इसका कार्य क्षमता निकाल लिए और इसका निकाल लिए। ठीक है, अब m1 की कार्य क्षमता कितनी है? 5। m2 कार्य क्षमता कितनी है? 1। तो m3 क्या हो जाएगी? m3 की क्या हो जाएगी? टोटल कार्य क्षमता कितनी है? 10। इन दोनों कितनी है? 6। तो यानी 10 में अगर 6 घटा देंगे 4, किसकी कार्य क्षमता हो गई हमें? m3 की। क्या पूछ रहा है? m3 अकेले उसी काम को कितने दिनों में कर लेगा? तो m3 कितने दिनों में कर लेगा बताओ? टोटल कार्य कितना है? 70 दिन है। m3 की कार्य क्षमता कितनी आई है? 4। 4 से भाग दे दो, तो 4 एकन्नम 4, 4 पंचे 20।
यानी 15 दिनों में यम कार्य को पूरा कर लेगा। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको लगा लो स्टार। ठीक है कि नहीं बच्चा लोग? अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें समझ में आ रही हो, तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आपको इतना अच्छा से अच्छा बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देंगे कि आपको 27 अप्रैल को जो परीक्षा आपकी स्टार्ट हो रही है बहुत लाभदायक होगा। ठीक है, आगे बढ़े हम। ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यह क्वेश्चन ट्रेंड में चला है, बहुत बार पूछा जा चुका है कई शिफ्ट में। बच्चों लोग आप देखिए, जिसको सिलेबस की जानकारी हो, जो परीक्षा दिया हो, उसको जानकारी होती है कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? मैं भी इस परीक्षा कई बार दिया हूँ, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, कोई भी एग्जाम मैं दिया हूँ। मुझे जानकारी है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाना है, कहाँ से कहाँ क्वेश्चन बच्चों को दें, डिलीवर करें, कि जिससे बच्चे अपनी योग्यता साबित कर सकें। ठीक है, चलो 20 खरीदने पर, कोई वस्तु है 20 वस्तु खरीदने पर 5 मुफ्त मिलती है, तो यह कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी? मेरे भाई बताओ, कितने कुल बताओ, कितने चीज है? 1 2 3 डॉट डॉट 20 तक है, यानी टोटल 20 सामान आप खरीद रहे हो, तो कितना मुफ्त पा रहे हो? 5। 1 2 डॉट डॉट 3 यानी 5। तो टोटल वस्तु कितना हो जाएगी? टोटल वस्तु की कीमत कितने हो जाएगी? 20 ए है, 5 है, 25 पे लगेगी ना, तो यानी एमपी मार्क प्राइस कितना हो गया? 25। मेरा मेन मोटो ये है कि सभी वस्तुओं की मार्क प्राइस 25 रुपए होगी, क्योंकि मान लो अगर इस वस्तु की कीमत 1 रुपए है तो टोटल कितनी वस्तुएं हैं? 25 है ना। ये तो 20 खरीद रहे हो तो 5 मुफ्त पा रहे हो, तो टोटल 25 ही बुक है, सॉरी 25 ही सामान है, तो 25 का दाम 25 रुपए तो होगा। तो एमपी यानी 25 रुपए हो गया, तो सीपी क्या हो जाएगा? सॉरी एसपी सेलिंग प्राइस, कितना बेच रहा है? 20 सामान बेच रहा है। ठीक है, टोटल वस्तु की संख्या कितनी है? 25 है। कितना बेच रहा है? 20 बेच रहा है, तो इसका डिफरेंस क्या होगा मेरे भाई? आप बताओ, डिफरेंस क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, अब कह रहा है कितनी प्रतिशत छूट, तो प्रतिशत छूट यानी डिफरेंस 5 है, हमेशा किस पे लगता है? अगर क्रय मूल्य न दिया हो तो मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस कितना है? 25 गुणे 100, तो 25 चौका 100, 4 पंचे 20%। यही हमारा आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन ट्रेंड में चला है, कई बार पूछा जा चुका है, तो अब की संभावना है 100%, याद रखना। आगे बढ़ें, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो मेरे भाई। किसी राशि पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,000 रुपए है और 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,750 रुपए है। ठीक है, ब्याज की दर क्या होगी? तो सबसे पहले को चौथे वर्ष कितने हैं? चक्रवृद्धि ब्याज 6,000 रुपए है। ठीक है, क्रमागत है। फिर 5वें वर्ष कितना है मेरे भाई? चक्रवृद्धि ब्याज 6,750 रुपए। इसका मतलब क्रम से चल रहा है, 4 5 6 7 इस तरह चल रहा है, यानी चौथे वर्ष में 6,000 है चक्रवृद्धि ब्याज, 5वें वर्ष में 6,750। ठीक है, तो ब्याज की दर जब कभी भी क्रमागत चले ब्याज और पूछे ब्याज की दर, तो इसका डिफरेंस क्या होगा मेरे भाई? यानी 6,750 में आप 6,000 घटा दो तो आ जाएगा 057 750। ठीक है, तो देखो 750 पे आप दर निकालना है ना, आर 750 हमेशा पहले वर्ष का लिया जाएगा, शुरू वाले का, तो 6,000 गुणे 100, 2 0 0 कैंसिल, 1 से 1 कट गया, कितना बचा?
3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 25/2 काटो, 2 एक 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, आ गया मेरे भाई 12.5%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई समस्या समझ पाएगी नहीं? देखो यहाँ पे क्रम से चल रहा है, चौथे वर्ष में इतना है, पांचवें वर्ष में इतना है। तो जब कभी भी क्रम से अगर चक्रवृद्धि ब्याज चले और पूछे दर क्या होगी, तो क्या करोगे? डिफरेंस करके हमेशा पहले वर्ष नीचे करके 100 से आप गुणा करके सॉल्व कर लोगे तो हमारा दर आ जाएगी। दर हमेशा किसमें आती है? परसेंटेज। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं? आप लोग बताओ, आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर हम 9 पे आते हैं। आप बताओ, बच्चे देख के समझ रहे होंगे सर आपने तो हलवा हलवा क्वेश्चन लाए हैं। नहीं बेटा, यह क्वेश्चन एनालिसिस करके ले आया हूं क्योंकि एसएससी जीडी में अभी तक जो पूछा गया है सब इसी पैटर्न पे आधारित है, सब इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसी टाइप का मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, यह क्वेश्चन बेशक मैं प्रैक्टिस सेट में करवाया हूँ, लेकिन एक प्रैक्टिस बनी रहेगी तो आप भूलोगे नहीं। कुछ बच्चे भी जीरो बेसिस तैयारी कर रहे हैं, उनको भी प्रैक्टिस करना है, तो कम से कम उनका भी तो लाभ हो। चलो देखो, कह रहा है कैलकुलेट द यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना है, संख्या दिया हुआ है। तो सब इस तरह से आ जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं? यूनिट डिजिट हम 4 से भाग देते हैं, जो संख्या पावर है। तो 41 में हम अगर हम 4 से भाग देंगे, 4 दहम्मा 40, एक बचा रिमाइंडर। ठीक है, तो इसकी यूनिट डिजिट कितना है? 2। जो रिमाइंडर बचता है वही हम घात लगा देते हैं। ठीक है, गुणे 86 है, 86 हम किससे भाग देंगे? 4 से। 4 दूना 8, 6 उतारो, 4 का नाम 4, 6 में 4 गए 2, रिमाइंडर कितना बचा मेरे भाई? 2। इसका मतलब इसकी यूनिट डिजिट कितना है? 3। 3 का घात क्या लगाओगे? रिमाइंडर 2। सॉल्व करो, 2 को पावर ऑन मतलब 2 होगा, 3 का पावर 2 मतलब 3 बार का 2 गुणो 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। ठीक है, अब यूनिट डिजिट निकालना है तो 8 है भाई, क्या होगा बताओ? यूनिट डिजिट निकालना है तो लास्ट वाली यूनिट यानी यूनिट स्थान पे क्या है? 18, 8 है आंसर हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं भाई? देखो 2 को पावर ऑन है 2 हो जाएगा, 3 को 2 बार गुणा करोगे 3 तिरका 9, 9 दूना 18। तो यूनिट डिजिट निकालना है तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 8 तो होगी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहना। ठीक है, उसमें कोताही मत करना है, उसमें कंजूसी मत करना मेरे भाई। कंजूसी कर, अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हो ना तो हमें एनर्जी मिलती है कि हम आपको और अच्छा से अच्छा डिलीवर करें कंटेंट को, और अच्छा से अच्छा पढ़ाएं, जिससे बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, अभी आने वाले में यूपी टेट आया हुआ है, यूपी कांस्टेबल का है, एनटीपीसी का है। ये सब मैं क्वेश्चन छांट छांट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपको 100% सफलता मिलेगी मैथ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। अनुज की कार्य क्षमता विनोद की कार्य क्षमता का 150% है। यदि अनुज किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है तो वह दोनों मिलकर उस काम को पूरा कितने दिनों में करेंगे? मेरे भाई, अनुज की कार्य क्षमता विनोद की कार्य क्षमता से 150% है। इसमें 2 लोग हैं, 2 लोग की तुलना किया है। तो सबसे पहले क्या है? अनुज है, इसको हम रेशियो मेथड से उड़ाते हैं। अनुज है, विनोद है, यही 2 लोग हैं कि नहीं? ठीक है, कह रहे अनुज की कार्य क्षमता विनोद की कार्य क्षमता से 150%, यानी इसकी कार्य क्षमता इससे 150 है। तो मान लो अगर इसकी 100 है तो कार्य क्षमता 150 है, तो कितना हो जाएगा भाई बताओ? 150 है तो होगा, 150% है। तो कैसे करोगे? देखो 100 गुणे 150 बटे 100, 2 जीरो कट गया तो 150 है तो आएगा। मेरे भाई, विनोद की कार्य क्षमता 100 है, जब नहीं दिया तो हम इसको 100 मान लिए, तो इससे 150% अधिक है। तो 150 गुणे 100 बटे 100, 100 से 100 कैंसिल होगा, कितना जाएगा? 150 है तो आएगा। अब देखो काटो इसको, 0 0 कट गया, 5 3 15, 5 दूना 10।
ठीक है। कह रहे हैं यदि अनुज किसी काम को 20 दिनों में करता है, अनुज का काम कितना है, 20 दिनों में करता है, ठीक है, तो दोनों मिलकर उस काम को पूरा कितने दिनों में करेंगे। यानी अनुज 20 दिनों में करता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 20 गुणे 3, 20 तिहाई 60। अब कहता है दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, यानी ये 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 से भाग दो तो 60 और 3 2 5, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, यानी 12 दिनों में कर लेंगे। ये समझ पाए कि नहीं, नहीं समझे। अनुज है विनोद है, कह रहा है अनुज विनोद से 150% अधिक है, तो अगर विनोद का 100 है तो 150% कितना होगा, 150 है तो होगा। इसका अनुपात बनाओ तो आ गया 3:2। अब कह रहा है अनुज अगर 15-20 दिनों तक, अनुज 20 दिनों में काम पूरा कर लेता है, तो भाई 20 दिनों में काम कर लेता है, उनकी क्षमता कितनी है 3, 20 3 60 हो गया। कह रहा है दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, दोनों का, तो इसी 60 में दोनों जोड़ करके भाग दे दो तो आंसर आ जाएगा 12 दिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग डबल स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो समझ में आ रही चीजें कि नहीं, आप लोग ईमानदारी से बताना। आपके पास बहुत कम समय बचा है मेरे भाई, 27 को है, आज कितनी तारीख है, 23 तारीख है, तो आपके पास 3 या 4 दिन बचा है। जितना इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ लो, जितना से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, बच्चा लोग देख लेना, एक एक क्वेश्चन मिलेगा, ये मेरा दावा है, एक एक क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी मिलेगा, जिस टाइप मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए स्पेशल मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, इसमें कोई वो नहीं, एसएससी जीडी का ही तो एसएससी जीडी का ही, ठीक है। यदि किसी भिन्न का अंश 10% कम कर दिया, सबसे पहले बताओ आप लोग भिन्न कैसे करते हो, भिन्न क्या है, फ्रैक्शन, इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। भिन्न को कैसे लिख सकते हो, जैसे कोई चीज x बटे वाई है, ये किस रूप में है, यह भिन्न के रूप में है। इसमें x क्या है, x अंश है, y क्या है, हर, ठीक है। भिन्न क्या है, x बटे वाई, इसमें पूछ लिया x क्या है, x अंश है, y क्या है, y हर है, ठीक है। अब देखो यदि किसी भिन्न का अंश 10% कम कर दिया जाए, भिन्न है मेरे भाई x बटे वाई, इसका कह रहा है 10% कम कर दिया जाए, कम कम मतलब 100 में 10 घटा दो, कितना आ जाएगा 90%, तो 90% अंश को कम कर दिया, और हर 15% बढ़ा दिया जाए, तो 15% बढ़ा दिया जाए, इसका मतलब 100 था 15 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 115, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो 115%, ठीक है। तो नई भिन्न का मान 2/5, तो नई भिन्न बराबर कितना हो जा रही है 2/5, ये देखो हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या होगी, कह रहे कोई भिन्न है उसका हम 10% कम कर दे रहे हैं, तो 100 में 10 घट दोगे 90 आ जाएगा। अंश हर में 50% बढ़ा दे रहे हैं, तो सॉरी 15% बढ़ा दे रहे हैं, 15 है ना, 115 होगा। तो नई भिन्न हो जा रही है 2/5, तो कह रहा है मूल भिन्न क्या करो, तो इसको सरल करो। अब कैसे सरल करोगे बताओ, तो 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 एकन्नम 5, कितना बचा 5 एकन्नम 5, 9 में 5 5 8 40, ठीक है। अब देखो 2 9 18, तो कितना होगा बताओ, x बटे वाई, ऊपर क्या बचा है गुणे 9, नीचे क्या बचा है 23 बराबर 1/5, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है तो 1 बचा है, नीचे 5 है, तिर्यक गुणा करो, तो x गुणे 9 5 45 बराबर 1 में से गुणा करोगे y गुणे 23। अगर हम यहाँ पे x बटे वाई कर दें भाई, x बटे वाई कर दें, तो x कितना है 23, y का मान कितना है 45, तो हमारी जो भिन्न आ गई ओरिजिनल भिन्न 23/45, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कोई समस्या समझ पाए कि नहीं, सरल है ना। चलो क्वेश्चन नंबर हम आगे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक बल्ब का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:25 है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। इसको कल कर लो कि नहीं आप लोग पहले बताओ,
सबसे पहले देखो सीपी कितना, सीपी अनुपात एसपी, ये अनुपात दिया है, अनुपात दिया है 20, सीपी दिया है, क्रय मूल्य दिया है 25, तो इसका डिफरेंस क्या होगा मेरे भाई 5। ठीक है, कह रहा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है बताओ आप लोग। 5 डिफरेंस है, हमेशा किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे, नीचे क्रय मूल्य कर दो, गुणे 100, 20 पंचे 100, 5 5 से गुणा करोगे 25 पंचे 25। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। यह क्वेश्चन आया हुआ है 2023 की परीक्षा में। ठीक है, आगे बढ़ें मेरे भाई। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक शिफ्ट में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको लोग नजरअंदाज मत करिएगा, बहुत क्वेश्चन आपकी भी आएगा यह वाला क्वेश्चन। ठीक है, 4500 भागे 9 प्लस 1800 गुणे 2 माइनस 310 गुणे 7 बराबर क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। जब भी इस तरह से आ जाए तो सबसे पहले आप भाग वाला लगाते हो, तो भाग दोगे तो 9 पचे 45, क्या हो जाएगा बताओ। 4500 में 9 से भाग दो, क्योंकि पहले भाग वाला हल किया जाता है, पहले क्या हल किया जाता है, भाग वाला। तो भाग 9 पचे 500 आ गया, प्लस गुणा करो 1800 में 200 गुणा करोगे 18 दूनी 3600। ठीक है, माइनस एक 310 में 7 से गुणा करोगे 0, 7 एक नम 7, 7 3 21, ये आ गया। ठीक है, अब प्लस प्लस जोड़ लो, 3600 में 500 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 4100, माइनस 2170, यही होगा। तो घटाओ 0, 10 में 7 गए 3, 10 में से 1 गए 9, 3 में से 2 गए 1, कितना आ गया मेरे भाई 1930। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे बढ़े हम मेरे भाई, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 27 अप्रैल को जो परीक्षा होगी तो यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसलिए आप इसको ट्रिपल स्टार कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बटुए में कुल 900 रुपए है, इस बटुए में 100 रुपए, 50 रुपए और 20 रुपए के नोट का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले कुल रुपए कितना है बताओ, 900 है। इसको कितने नोटों में बांटा गया है, 100 रुपए में, और कितने बांटा गया है 50 रुपए में, और कितने बांटा गया मेरे भाई 20 रुपए में। ठीक है, अब अनुपात इनका कितना दिया है मेरे भाई, 2:3:5। ठीक है, अब नोटों की संख्या, यह तो मूल्य दिया हुआ है, संख्या क्या है, जब संख्या ज्ञात करना हो तो जो मूल्य है, जो अनुपात है, उसको आप गुणा कर दोगे। तो 100 दूना 200 प्लस 5 तिहाई 15, 150, 20 पंचे 100, यह बराबर कितने के हैं, टोटल रुपए के। ठीक है, तो 200 में 150 जोड़ोगे 350 और 450, यानी 450 बराबर है 900 के। तो एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 900 में आप 450 से भाग दे दो, 0 0 45 दूना, यानी एक यूनिट का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, कह रहा है प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात करो। नोटों की संख्या, तो बताओ नोटों की संख्या क्या है, 2 है 3 है, अनुपात दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 3 वाले क्या हो जाएगा 3 गुणे, एक यूनिट का मान कितना है 2, 3 दूना 6, सेम 5 का 5 गुणे 2, 5 दूना 10। इस तरह से मेरे भाई 4 6 10 कहीं मिल रहा है, 4 6 10, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेना, दिमाग में बैठा लेना, ना समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़े हम, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ। बच्चा लोग यह क्वेश्चन कई बार हर एक शिफ्ट में पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, 1/3 गुणे 4, आपको मैं बताया हूं ट्रिक, 1/3 गुणे 4 प्लस 1/4 गुणे 5 बट 1 गुणे 5 गुणे 6 डॉट डॉट 1/20 गुणे 21। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखो, अब इसकी ट्रिक देखो आप लोग,
देखो इसमें 3 और 4 का डिफरेंस कितना है, 1 है कि नहीं, इसका डिफरेंस कितना है, 1 है कि नहीं, इसका डिफरेंस कितना है, 1 है कि नहीं, इसका डिफरेंस कितना है, 1 है सब में। यही डिफरेंस एक ऊपर वाले के बराबर है कि नहीं, यानी ऊपर, तब आप एक क्या लगाओगे, फार्मूला होता है 1 अपान फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपान लास्ट टर्म। कब लगाओगे, जब नीचे के डिफरेंस ऊपर वाले के बराबर हो तब, ठीक है। तो 1 अपान पहला टर्म कितना दिया है मेरे भाई, 3 दिया है, 1 अपान लास्ट टर्म कितना दिया है, 21 दिया है। तो 3 और 21 का लासा क्या हो जाएगा, 21, 3 सते 21, 7 से ऊपर गुणा कर दो, 7 एकन्नम 7, 21 में 21 से भाग दोगे, एक बार जाएगा, 1 से ऊपर गुणा करो, 1 एकन्ना में 7 में से 1 गए 6/21, ठीक है। तो 3 दूना 6, 3 सते 21, आंसर आ जाएगा हमारा 2/7। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, चीजें समझ पाए कि नहीं कैसे सॉल्व किया जाता है, तो बस बच्चा लोग यह ट्रिक है, इसी तरह से आप लगा लेना। आपको जो आज सेशन करा रहा हूं हूबहू आपको जो 27 परीक्षा स्टार्ट हो रही है, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो, यह क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, SW, यह क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैं पिछले वाले सेट्स में हर एक सेट में करा दिया हूं। देखो आप लोग सॉल्व कर पाते हो कि नहीं, आप लोगों की कितनी प्रैक्टिस है, कितना आप पढ़े हो, कितना आप सीखे हो, आप लोग सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। इसलिए बच्चों लोग ये होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यदि कोई दिक्कत है, यदि चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो बेटा लोग आप निसंकोच हमारे वन डे कोचिंग यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट करके अपनी समस्या पूछ सकते हैं। यहाँ पर अभी आने वाले समय में आपको इम्पोर्टेंट करंट अफेयर सर हैं पढ़ाएंगे, आपको रीजनिंग भी चलेगा, मैथ तो चल ही रहा है, यानी आपको पूरा पैकेज आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा, आपसे एक पैसे भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। बस आप लोग क्या करना है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर लाइक सब्सक्राइब, दूसरों बच्चों को भी शेयर करते रहना, जिससे वह भी इसको लाभ मिले, ठीक है। तो आप मुझे इजाजत दीजिए, कल मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।